नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है इस अद्भुत यात्रा में जहां हम भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं और उनकी गहरी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनकी एक अनोखी और महत्वपूर्ण कथा, मत्स्य अवतार यानी मछली का दिव्य रूप। यह अवतार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु ने इस रूप में सृष्टि को बचाया, धर्म की रक्षा की और ज्ञान यानी वेदों को वापस स्थापित किया। जब पृथ्वी विनाश के कगार पर थी और प्रलय का साया सब कुछ निगलने वाला था, तब भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया। तो आराम से बैठिए और इस अवतार की कथा को सुनिए, जो हमें सिखाती है कि जब भी अज्ञान और अधर्म का अंधकार बढ़ेगा, भगवान सदा हमारी रक्षा के लिए आएंगे। बहुत समय पहले जब दुनिया विनाश के कगार पर थी, तब ब्रह्मांड असंतुलन की स्थिति में आ गया। राक्षस हयग्रीव ने पवित्र वेदों को चुरा लिया था, जो कि समस्त ज्ञान और धर्म का स्रोत हैं। इन वेदों के बिना सृष्टि में अराजकता फैलने लगी और हर ओर अंधकार छा गया। तब भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक हैं, ने इस स्थिति को संभालने का निश्चय किया। और कैसे, आप पूछेंगे तो जानिए। उन्होंने एक साधारण लेकिन चमत्कारी रूप लिया, मछली का। उस समय मनु नाम के एक धर्मपरायण राजा थे। वह अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग और भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन जब मनु नदी के किनारे पूजा कर रहे थे, तो एक छोटी सी मछली उनकी हथेलियों में आ गई और वह मछली बोली, हे राजन, मुझे बचाइए। मैं बहुत छोटी और कमजोर हूँ। बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। मनु को आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने मछली को एक बर्तन में रख लिया, पर कुछ ही समय में वह मछली बढ़ने लगी। उसने बर्तन को छोटा कर दिया, फिर तालाब को और अंततः झील को भी। तब मनु समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। आप कौन हैं, हे महान जीव? मनु ने पूछा। मछली ने अपने वास्तविक रूप का परिचय दिया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। मछली ने कहा, राजन, शीघ्र ही एक विशाल जल प्रलय पूरी पृथ्वी को निगल लेगा। तुम एक बड़ी नाव बनाओ, उसमें जीवन के बीज, पौधे और 7 आर्षियों को साथ लो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और अगले सृजन के लिए जीवन को बचाऊंगा। मनु ने भगवान विष्णु पर पूरी आस्था रखकर काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक विशाल नाव बनाई, जो नई सृष्टि के लिए आवश्यक हर वस्तु को संभाल सके। जैसे ही घने बादल छाए और जल प्रलय की पहली बूंदें गिरनी शुरू हुईं, मनु, 7 आर्षि और सभी जीवन के बीज नाव पर सवार हो गए। तभी भगवान मत्स्य प्रकट हुए। अब विशालकाय और प्रकाशमान, उनके सिर पर एक स्वर्णिम सींग था। मनु ने दिव्य नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कर नाव को मत्स्य से बांध दिया। मत्स्य ने नाव को उफनते जल से सुरक्षित निकालना शुरू किया। जल प्रलय अपने चरम पर था और पूरी पृथ्वी असीम समुद्र में डूब चुकी थी। लेकिन मत्स्य लगातार नाव की रक्षा करते रहे और उसे सही मार्ग पर ले जाते रहे। इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। महासागर के गहरे तल में हयग्रीव राक्षस छिपा हुआ था, जिसने वेदों को चुरा रखा था। मत्स्य ने गहराई में जाकर हयग्रीव से युद्ध किया। यह लड़ाई भयंकर थी, लेकिन उस दुष्ट राक्षस की शक्ति भगवान के आगे टिक नहीं पाई। मत्स्य ने उसे पराजित किया और पवित्र वेदों को पुनः प्राप्त किया। जब जल प्रलय समाप्त हुआ, मत्स्य ने नाव को हिमालय की ऊंची चोटी तक सुरक्षित पहुंचाया। वहां मनु और 7 अर्षि नाव से उतरे। उनके साथ जीवन के बीज और वेदों का ज्ञान भी सुरक्षित था। इससे पहले कि भगवान मत्स्य विदा लेते, उन्होंने मनु को महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्होंने कहा, हे मनु, सृष्टि और विनाश का यह चक्र शाश्वत है। धर्म की रक्षा करो और मानवता को ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलाओ। यह कहकर मत्स्य जल में विलीन हो गए और एक नई सृष्टि का आरंभ हुआ। तो प्रिय साधकों, मत्स्य अवतार हमें क्या सिखाता है? यह कथा हमें बताती है कि ज्ञान और वेदों की रक्षा कितनी आवश्यक है, क्योंकि यही धर्म का आधार है। यह मनु जैसे आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण देता है, जो भक्ति और कर्तव्य में अडिग रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें विश्वास दिलाता है कि जब भी संकट आएगा, भगवान विष्णु हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। याद रखें, मत्स्य अवतार केवल अतीत की एक कहानी नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन के महासागर में चाहे कितने भी तूफान क्यों न आए, एक दैवीय शक्ति हमेशा हमें सुरक्षित और नए आरंभ की ओर ले जाती है। अगली बार तक के लिए विदा साधकों। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे।